गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि 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 बोली रा गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोली तेरा अरे कबे ताई चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोर कबे तुझ हईबे अरे कबे नीताई चंदे करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुझ हईबे गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना ज्ञाने बाबेनीर विषय छड़िया कभी शुद्ध हवे मान कभी हम हेरा श्री वृंदावन विषय छड़िया कभी शुद्ध हवे मान कभी हम हेरव श्री वृंदावन गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते ना याने बाबेनीरा रूप रघुनाथ पदे आईबे कोती हम भूते रूप रखबे अपूते युगल परीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोले तेना ज्ञाने बाबेनीरा रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा करे सदा नरोत्तम दास गौरांग के शरीरा हरि हरि बोली तेना याने बाबेनीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा गोविंद की जय हरे कृष्ण प्रभु हरे सभी साधु कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। तो सभी धन्यवाद को प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज स्वागत है सभी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट
अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे बोला है, जो पूरी भगवत गीता का सार है। ये अध्याय जो है पूरी भगवत गीता का सार है। तो इसको हम लोग अध्याय 2, इसको सांख्य योग भी कहते हैं, गीता का सार भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। और कल हम लोगों ने क्या सीखा कि जब एक भक्त होता है तो उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, दया होती है ना, करुणा होती है। सब भी जो सोचता है कि कहीं ये पाप न हो जाए, हमसे गलती न हो जाए। और यही प्रॉब्लम थी, जो अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था किसी भी तरीके से कि अपनों से कोई लड़ता है, बताओ, है ना, बड़ा असमंजस में था। और जब व्यक्ति भ्रमित होता है ना, तब उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब अर्जुन इतना भ्रमित था कि क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल आए, तो उस मुश्किल के समय में जब कुछ समझ में नहीं आता, तब ज्ञान की आवश्यकता हो। तो जब अर्जुन पूरे चैप्टर में भगवान ने अपना मुंह नहीं खोला, भगवान नहीं बोले, अर्जुन ही तरह तरह के सवाल, तरह तरह के भ्रम, अपने मोह, है ना, करुणा, दया, पाप लगेगी, परंपराओं का जो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, जो पारिवारिक परंपराएं हैं, कुल का नष्ट हो जाएगा, इसी की वजह से हम सोचता रहा है। और दोनों रथ को, दोनों जो योद्धाएं हैं दोनों पक्ष के, उनके बीच में रथ ले गए, वहां जाके फिर और भ्रमित हो गए, है ना। यही थी सब जो हमारी भी लाइफ यही है कि हम लोग भी बहुत भ्रमित रहते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना, बहुत मोहग्रस्त रहते हैं। यही हमारी चिड़चिड़ेपन, गुस्से का कारण है। अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, हमारे मन का नहीं होता ना, तो हमें क्रोध आता है ना। यही कारण है। तो जब हम भ्रमित होते हैं तो भगवान फिर ज्ञान देते हैं, है ना। तो ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, गीता का सार है ना। तो इसे हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन ये ज्ञान उनको नहीं समझ में आएगा जो भक्त नहीं है, जो भक्तों से द्वेष करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र थे। अब ये धृतराष्ट्र भी तो सुन रहे थे ना। धृतराष्ट्र के सुनने के बाद, एक मिनट जरा, धृतराष्ट्र के सुनने के बावजूद भी धृतराष्ट्र को ये ज्ञान नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो भक्तों से द्वेष करते थे। यानी कि एक दुर्योधन, विदुर जैसे महात्मा, है ना, दुर्योधन के सामने रोज ज्ञान देते थे, लेकिन वो दुर्बुद्धि दुर्योधन और धृतराष्ट्र नहीं समझ में आता था। यही कि धृतराष्ट्र को क्या, कि पांडवों के प्रति प्रेम नहीं था। पांडव क्या थे? भगवान के भक्त थे। इसीलिए उनको गीता नहीं समझ में आई कि कृष्ण के भक्तों से जो ईर्ष्या करता है ना, उसको भगवान बुद्धि भी नहीं देते, ज्ञान भी नहीं देते। और जब तक भगवान बुद्धि ज्ञान नहीं देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, आप गीता सुन नहीं सकते हो। आप बैठोगे भी तो आपको कोई न कोई ऐसी चीजें याद आ जाएंगी, कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप सुन ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये जब तक आपको भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप वहां नहीं आ पाओगे। कितना भी कोई कुछ कहे, उस ज्ञान को आप नहीं ले पाओगे। तो यही पे है। हम लोग पहले गुरुओं को नमन करते हैं, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रस भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वैषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिनी इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी जन प्रणाम। स्वागत है सभी का आज के अध्याय 2 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय 2, जो जिसको कहते हैं, ये समस्त जो पूरी ये भगवत गीता है, इसका सार कहा जाता है। यहाँ पे अभी हमने पिछले अध्याय पे देखा कि अर्जुन के जो न लड़ने के 4 कारण थे। पहला था कि उसको आनंद नहीं आ रहा था, कहता अपनों से कोई लड़ता है भला, अपनों से कौन लड़ता है ना। तो दया आ गई, जो एक भक्त की विशेषता है। पाप लगेगा, ऐसा करने से हमें पाप लगेगा, है ना। भक्त बहुत सोचता है ना कि एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए कि पाप ना लगे। और जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अर्जुन के अंदर ये प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा भ्रमित था। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं ना, तभी भगवान हमें ज्ञान देते हैं। हम कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी भ्रम हो, भगवान के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, है ना, कहते नहीं कुछ समझ में नहीं आया, भगवान तुम ही रास्ता दिखाओ, कुछ ही बताओ। जब मन भ्रमित होता है तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब भगवान यहाँ पे ज्ञान देंगे अध्याय 2 से। पहले 1 से 10 तक जो वो श्लोक हैं, वहां पे अर्जुन डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हम क्या करें, है ना, बड़ा परेशान रहते हैं। तब जाके फिर भगवान अगले 11वें श्लोक से सांख्य योग दर्शन, और यहीं से जो है कर्म योग की भी नींव पड़ जाती है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहले 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक है कर्म योग, सेकंड 7 से 12 जो है भक्ति योग है, और आखिरी में ज्ञान योग है। तो 3 चरण में बांटा गया है। भक्ति को भगवान ने बीच में रखा है ना। जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ना, उसको तिजोरी में हम लोग बीच में लॉकर में रखते हैं, तो ऐसे भक्ति को भगवान ने बीच में रखा है, एकदम सेंटर में, है ना। सब कुछ सिस्टमैटिक, भगवान की बनाई हुई चीज, हर चीज पूर्ण है, इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है ना? जो भी है सब कुछ, है ना। तो वही सिस्टमैटिक पहले से 6 अध्याय हमारे आ, उसमें कर्म योग में आ जाएंगे, फिर सेकंड भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, आखिरी में ज्ञान देते हैं भगवान। तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति योग, जो सबसे बीच में रखा गया है। तो श्रील प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तिमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब गेम चेंजर देखो, संजय ने यहाँ पहले बता दिया है कि मधुसूदना, है ना। तो मधुसूदन, जो एक मधु नामक असुर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन चाह रहा है कि इस कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है ना। यही है। तो यहाँ पे हमारे अज्ञान रूपी असुर का वध करना बहुत जरूरी है ना। जो हमें भगवान से दूर लेके जाता है, जो हमें भक्ति से दूर लेके जाता है। ये भौतिक दुनिया में आप कुछ भी कर लोगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है ना। भौतिक चीजें यहीं रह जाती हैं, आध्यात्मिक चीजें आपके साथ जाती हैं। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस अधिकारी हो ना, जो भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, सारे पद आपके शरीर के साथ है। जब पद खत्म, शरीर खत्म, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया के पद होते हैं वो आपके साथ सदैव रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। आध्यात्मिक जगत की शाश्वत होती है। तो वैसी चीजें हैं। यहाँ पे मधुसूदन शब्द कह के तुरंत जो है भगवान ने संजय ने गेम चेंज करने की बात करी। तो कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ूं?
श्रील प्रपात की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। क्या कहे? जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है ना। जब हम जानते ही नहीं है, हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, ये तो शरीर है ना, ये माँ है, पापा है, बीबी है, बच्चे हैं, है ना। हम शरीर को देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें आत्मा है ना, परेशान है, दुखी है, कहाँ से आई है, हमारे परिवार में कहाँ से आई है ना, तो ये सब देखेंगे तो आत्म स्वरूप होंगे तो हमें वो चीजें नहीं आएंगी, है ना। उतना ज्यादा देहात्म बुद्धि में नहीं रहेंगे, उतना ज्यादा अटैच नहीं होंगे। तो सब क्या है कि हम देहात्म बुद्धि होने की वजह से बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़े फंसे रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं। लेकिन जब जान जाएंगे सब आत्मा है ना, और सब भगवान का अंश है, सब अपना अपना रोल अदा करने यहाँ पे आए हैं, और जब अपना अपना रोल किरदार अदा करके यहाँ से चले जाएंगे, कोई रुकना नहीं है ना, जहाँ से आए वहां जाएंगे। और किसका कैसा रोल है उसी पे अवार्ड मिलता है ना, किसी को ऑस्कर अवार्ड मिलता है, किसी को भाई बहुत अच्छी एक्टिंग का अवार्ड मिलता है। तो अलग अलग अवार्ड मिलते हैं उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार, तो उसने अच्छा कितना किरदार अपना निभाया, है ना। बाकी तो बहुत से आते चले जाते हैं, बहुत फ्लॉप हो जाते हैं, कहीं उनका नामो निशान नहीं रहता है। वैसे हमारी लाइफ है, जब कितना अच्छा भगवान की भक्ति कर लेते हैं, भगवान की सेवा कर लेते हैं, उतनी अच्छा हमें आगे मिलता है। तो ये है, अज्ञान के सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता है कि बाहरी पहनावा है ना, जो हमारा बाहरी पहनावा क्या, शरीर है, कोई कुत्ते के रूप में, कोई भेड़िए के रूप में, कोई गाय बैल शेर के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में है ना, ये बाहरी पहनावा है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, आत्मा वही है ना। तो जो इसे नहीं जानता कि बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है ना, और वो शूद्र कहलाता था, तो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था और ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, अर्जुन का काम था युद्ध करना, है ना। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, लेकिन अब क्षत्रिय हाथ खड़ा करके धनुष किनारे रख दे तो ये मुझसे ना हो पाएगा, तो क्या कहा जाए इसको, है ना। लोग क्या कहेंगे, कायर है, डरपोक है, डर गया इसीलिए नहीं लड़ रहा, है ना। तो ये मुहर नहीं लगवानी, और क्षत्रिय को अगर कोई कायर कहे तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, वो शब्द सुनना ही नहीं चाहिए उसको, है ना। यही चाहते हैं। तो यहाँ पे आराम से भगवान ने कहा ना कि साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। अब यहां से भगवान ने कमान संभाल ली। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान वाच कुतस्त्वात् कस्मलं विधम विस्मय समुपस्थितम आनार्यजुस्तस्म वर्गम्य कीर्ति करम अर्जुन। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कहाँ से? यानी कि तुम यार ये कहाँ से सोच रहे हो, ऐसी सी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? यही कहते हैं कि कृष्ण सभी, मतलब कृष्ण के जो है ना, वो दोस्त के रूप में हमेशा रात साथ में रहे, अर्जुन और कृष्ण लोग, इसी तरीके से कहते हैं कि तो ये तो क्या कर रहा है ना, तेरे दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आ गई? जैसे यार दोस्त नहीं बोलते, वही भगवान है बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश का आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तरीक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है ना। जिसने जीवन के मूल्य को जान लिया है, उसके लिए सर्दी गर्मी, रात दिन, जाड़ा बरसात कुछ भी मतलब नहीं, है ना। उस अनवरत भगवान की भक्ति में लग जाता है। कोई भाई जो भक्त लोग हैं, कोई उसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हें सुबह उठना है नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, है ना। एक कंपनी में बंदूक लगा के सुबह उठो, 3:30 बजे नहीं उठेगे तो गोली मार देंगे, है ना। सब अपनी स्वेच्छा से उठते हैं। क्यों उठते हैं? कि उनको पता चल गया है कि हमारी ड्यूटी, हमारा नियत कर्तव्य है ना। ड्यूटी सभी करते हैं, है ना। वो ड्यूटी है। भाई आप सुबह अगर ऑफिस जाना तो आप टाइम से तैयार होकर जाते हो नहीं जाते हो? अगर बच्चे स्कूल जाते हो टाइम से पढ़ने जाते हो नहीं जाते हैं, है ना। हर एक चीज आप टाइम से, खाना बनाना, खाना पीना, सब चीज टाइम से करते हो नहीं करते हो? वो भी तो आपके नियत कर्तव्य है। तो अगर हमें पूजा पाठ में अपने अपने आप को सोच लिया तो क्या वो बड़ा आफत हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई उसमें? वो भी आपका नियत कर्तव्य, वो भी आपकी ड्यूटी है ना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें उसको उसको ध्यान देना है कि ये भी हमारी हमारी लाइफ का पार्ट है। 24 घंटे में प्रभुपाद जी ने कहा है कि 8 घंटे, 6 घंटे सो लीजिए आराम से। बहुत नींद क्यों आती है? नींद जब हमारा ब्रेन थक जाता है, जब हमारे दिमाग थकता है तो हमारी आंखें बंद होने लगती है ना। तो उस नींद किस इसलिए करना है कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और ज्यादा सोने से शरीर बेकार हो जाता है, 50 तो रोग लग जाते हैं, शरीर में दर्द बना रहता है, शरीर में आलस बना रहता है। तो इसलिए कि सोना उतना है जितना हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल जाए, है ना।
और 2 घंटे में सुबह शाम अपना खाना पीना और दिनचर्या निपट जाएंगे, तो 8 घंटे पर्याप्त है आपकी सोना और दिनचर्या के लिए। और फिर 8 घंटे में आप अपने भाई जीविका पालना है, घर पर घर चलाना है, 8 घंटे अपनी नौकरी व्यवसाय जो भी करना है वो कर लीजिए, और 8 घंटे भक्ति को दीजिए, है ना। 8 घंटे भक्ति को देना चाहिए। तो ये तीन तीन, 8 8 8, मतलब 8 से 24 घंटे का बंटवारा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है भक्ति के लिए। सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन भक्ति के लिए ना 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 ना, टाइम कहाँ प्रभु जी, टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम हम लोगों की है ना। तो जब हमारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं, तो भगवान कहता हम तुम्हारे लिए क्यों टाइम निकाले भाई, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे घर आओगे तो हम तुम्हारे घर आएंगे, तो हमें फोन करोगे तो हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम ही नहीं करते तो हम क्यों करें। भगवान ही कहता ठीक भाई, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम तुम्हारे लिए क्यों ध्यान दें, हम तुम्हें क्यों ध्यान दें। तो ये है कि हम लोग अपना जो प्रारब्ध होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्म है, उसका हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अकाउंट भरा हुआ था। पिछले जन्म में अच्छे कर्म थे, अच्छा घर मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन इस जन्म के कर्म क्या होंगे, हमें कौन सा अच्छा घर मिलेगा, नरक योनि मिलेगी, निम्न योनि, पशु योनि मिलेगी, क्या मिलेगी, ये कर्म हमारे आज के डिसाइड करेंगे हमें, है ना। भगवान ने एक मौका दिया, इस मौके को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, खा पी के सो के बच्चा पैदा करके भूल जा रहे हैं कि हमें मौका मिला है, अब दोबारा पता नहीं मौका कब मिले। 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाके ये नर्तन मिला है, और इसे हम ऐसे ही खा पी के सो के बिता देंगे, है ना। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, है ना। कितने गोल्डन चांस मिलने के बाद भी हम उसको अपॉर्चुनिटी घर पे दस्तक दे रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं रहे, है ना। हमारे अंदर हमेशा शोक वही होता है ना, कि जो मिला है उसका हमें खुशी नहीं मिलती, जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं। और जो मिल गया वो बेकार लगने लगता है। आपके घर के बाहर कोई 99,000 रुपये छोड़ जाए, आपने दरवाजा खोला, अरे वाह, तुरंत काउंट करने लगे, 99,000, वेरी गुड। अब दुख हो गया, क्या हो गया, हमारा 1 रुपया और होता ना, 1 लाख हो जाता, क्या बताएं। एक 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 और दे देता ना, तो 99,000 मिलने का कोई मतलब नहीं आया, जब 1 रुपए के लिए दुखी हो गए। तो हमारे हर जीवन में यही है कि हम अपने दुख का कारण ढूंढ लेते हैं, है ना, सुख का कारण नहीं ढूंढते हैं। कि भाई जो भी भगवान ने दिया हमें, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, हम स्वस्थ हैं, आज बोल रहे हैं, है ना, संसार में परिवार के साथ में हैं। 10 लाख लोग रात में सोते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग नहीं होती, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ भी एमआई हो गया, है ना, किसी को रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में 10 लाख लोग रात में खा पी के सोते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग नहीं होती। तो आप सोचे कितने थैंक्सफुल गॉड के हैं कि चलो रात में सोए, सुबह अपने परिवार के साथ तो हैं, है ना, सब लोग हमारे हमको दिख तो रहे। तो इसी का हम धन्यवाद करें, कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं देते, भगवान तुमने इतना अच्छी सुंदर हवा, है ना, फ्री में दी, पानी फ्री में दिया, लाइट फ्री में दी, सब कुछ फ्री में भगवान ने दिया, कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ हम लोग लाइट जलाते रहे, लाइट बंद करो बिजली का बिल आ जाएगा, है ना। आईसीयू में ऑक्सीजन का चार्ज, अरे 1 घंटे का चार्ज है, ऑक्सीजन का इतना चार्ज है ना। एक एक बूंद की कीमत होती है, लेकिन भगवान ने हमें अथाह दिया है। लेकिन हम कभी उसका ध्यान नहीं देते, कभी शुक्रगुजार नहीं होते, कभी थैंकफुल नहीं होते, हाँ भगवान आपने बहुत कुछ दिया, है ना। तो हमें भी भगवान का हर क्षण थैंक्स कहना चाहिए। तो भगवान ने तो सब कुछ फ्री में दिया है, या तो हमें कुछ भी लेना है, बिजली पानी हवा, सब पैसे दे के लेना पड़ता है ना। लेकिन भगवान ने क्या करा, सब कुछ फ्री दिया। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है और इसी उच्च लोक की नहीं, अपितु तो अपयश की प्राप्ति होती है ना। यहाँ पे ब्रह्म या निर्वेश सर्वव्यापी चेतना परमात्मा है, भगवान के अंतर्यामी रूप में समस्त जीवों के हृदय में है। तथा भगवान या श्री कृष्ण, है ना, भागवतम में ने कहा गया, वदंती तत्व तस्त्वम यद ज्ञानमुदयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। 3 चरणों में हम लोग भगवान को बोलते हैं, कैसे, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में। तो जो भक्त है वो अर्चा विग्रह में भगवान के रूप में भगवान को पूजता है। और जो योग द्वारा जाते हैं ब्रह्म तक, है ना, तो सिर्फ ब्रह्म तक जाते हैं, वो भी जाते हैं, योगी होते हैं, लेकिन वो ब्रह्म तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जो भगवान के शरीर का तेज है ना। इंजन की लाइट दिख रही है लेकिन इंजन नहीं दिख रहा, तो शक्ति दिख रही लेकिन शक्तिमान नहीं दिख रहा, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। परमात्मा, बहुत जो शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, है ना, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत अध्ययन करके अपने हृदय में परमात्मा को, परमात्मा स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं। और भक्त जो हमेशा विग्रह में भगवान को देखता है, और भगवान को सर्वचित आनंद के रूप में भगवान को ही देखता है। ये सब चीजें यहाँ पे
तात्पर्य है सब लोग अपना एक एक बुक है अच्छी सी, और बुक रखिए। तो इस तरीके की सबके पास बुक होनी चाहिए। बुक का मतलब भगवान जब यहाँ पे गए पृथ्वी को छोड़ के, है ना, तो भगवान उद्धव ने कहा कि आप जा रहे हो तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बुक में हूँ, है ना, गीता में और भागवतम में। तो जब भी आप बुक देखो उसको नमस्कार करो, है ना, भगवान उसमें है, आप उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत सा पुण्य मिलता है पढ़ने में, सुनने में। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान कहीं नहीं है, भगवान अपने, भगवान बोल के गए हैं कि हम अपनी, हमें बुक बुक अध्ययन करो, उसमें मिलेंगे हम आप, है ना। तो यही है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान सबके हृदय में है, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो उनके कोई तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जानने वाले और समस्त कारणों के परम कारण हैं, है ना। यहाँ पे ब्रह्म संहिता में लिखा गया, ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहा अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो यहाँ पे अब कोई कहता भगवान कैसे हैं, है ना, एक प्रूफ देखो, यहाँ पे भगवान होने के प्रूफ दिए गए हैं इस सेकंड जो आपका श्लोका है। तो आप इसमें देखेंगे, पहला तो ये हो गया, ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कौन है, कृष्ण है ना, परम पुरुष, परम ईश्वर, परमेश्वर। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चित आनंद है, जो आनंद कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत होता है। और विग्रह रूप में है ना, सच्चिदानंद विग्रह। तो विग्रह ये नहीं कि पीतल की है, ये लकड़ी की है, संगमरमर की है ना, भगवान है उसके अंदर। अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम का, है ना। तो यही है क्या, वो आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। यहाँ कहा गया कि अरे ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है ना। वही भगवान के गुणों से युक्त, जो भी भगवान के अंदर गुण है, वो सारे जीवों में गुण है, क्योंकि भगवान का अंश है ना, ममैवांशो जीव लोको जीव भूत सनातन। तो भगवान का अंश होने की वजह से, जैसे 24 कैरेट सोने की खान से एक टुकड़ा लेके हमने लेबोरेटरी टेस्ट करवाया, और एक सोने की खान का करवाया, और एक टुकड़े का भी करवाया, दोनों में गुण तो एक ही ना। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो गुण रूप में भगवान की तरह है, लेकिन भगवान का एक अंश है, मात्रात्मक भिन्न है ना, मात्रा में खान, कहाँ भगवान और कहाँ एक उसका अंश, है ना। तो मात्रात्मक रूप में हम लोग उसमें भिन्न हैं। तो यही कहा गया है कि अनेक ऐसे पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, और उनका शरीर सच्चिदानंद है ना, उनका शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। वो अपने किसी भी भाग, आंख से खा सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, कान से चल सकते हैं, मतलब वो अपने किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। क्यों, उनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है ना। वो कहीं से इतने दूरदर्शी पूरे ब्रह्मांड में कहीं से किसी को देख सकते हैं, हम लोग तो दीवार के बाहर भी नहीं देख पाएंगे, सामने एक पर्दा लगा हो तो नहीं देख पाएंगे। और समस्त कारणों के कारण है। भागवतम में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची की, तो कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर का विस्तार करते हैं ना। भगवान एक ही है, कृष्ण, जो अपना गोलोक वृंदावन धाम कभी छोड़ के जाते नहीं है। तो जितने भी होते हैं अवतार, यानी ऊपर से नीचे उतरना, अवतरित होना, अवतार कहलाता है। और क्या होता है, विस्तार होता है उनका, ना, भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे 16,108 नारियां थी ना, तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड करके सब जगह एक साथ एक ही समय उपस्थित रहते थे। अब यहाँ पे कहते एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये आपका भागवतम में वन, जो कैंटो है पहला, उसका तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है ना। यहाँ पे साफ, यहाँ पे प्रूफ मिलता है भगवान का, है ना, भागवतम में भी, कि एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण ही भगवान है ना। इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान के अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है ना, साफ साफ कहा गया। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो जो भी परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म है, ये सब कहाँ से आया, सब भगवान के उद्गम है, भगवान श्री कृष्ण से ही आए हैं। इसलिए भगवान डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाया वाया नहीं जाता है कि चलो वाया वाया काम करते हैं, डायरेक्ट जाता है ना। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं, हम लोग, कोई अथॉरिटी बुक लिखती है,
मेरे साथ प्रॉब्लम थी। हमने 2000 में बीएचएमएस पास किया, क्लिनिक डाली थी, 26 साल हो गए। फिर हम बहुत साल भटकते रहे। क्यों? कि जो मूल जो हनीमैन साहब ने बुक लिखी थी ना, वो कोई नहीं पढ़ता। वो लगता है कि रे वो समझ में नहीं आएगी, वो फ्रेंच भाषा में, जर्मनी में होगी, ये भी होगा। और वो किनारे रहती है ना, कोई कॉलेज में पढ़ाया जाता है। पढ़ते क्या है? चार लोगों ने, इंडियन ऑथर कैसे होते हैं, चार लोगों ने चार बुक उठाई और उठ के दो शब्द उसके, दो शब्द उसके, दो शब्द नकल मार के एक अपनी बुक बना तैयार कर दी कि ये देखो, ये बुक हो गई है ना, इंडियन राइटर की बुक हो गई। उनकी अपनी कोई अकल नहीं होती है, सब नकलची होते हैं, इधर किधर उधर के उधर लेके मार दिया। और लाइफ में कभी भी कोई काम करना है तो जिसने जो काम किया है उस अथॉरिटी को पकड़ो, वाया वाया मत जाओ। फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं बहुत परेशान रहता था कि अपने अपने भी बच्चों को हम कैसे ठीक कर पाएंगे, इनको कैसे करेंगे। एलोपैथिक में तो सब एक नियम थे ना कि रेगुलर कोई चीज मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन कोई चीज क्योर नहीं है, वो खुद ही कहते हैं मैं क्योर नहीं करता हूँ, है ना। कोई भी चीज लाइफ टाइम चलती है, शुगर है लाइफ टाइम, बीपी लाइफ टाइम, थायराइड लाइफ टाइम, सब लाइफ टाइम चलते 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 और अनर्थ का अनर्थ कर देते हैं और ऑर्गन डैमेज करते हैं। ये सब मैं बहुत परेशान था। फिर कोरोना मेरे लिए स्वर्णिम अवसर आया। तो कोरोना में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला मुझे। फिर शांति से जब सब लोग घर पे बैठे थे ना, तो बहुत लोगों ने बड़े बड़े एक्सपीरियंस किए होंगे। तो मैंने भी करा, मैंने कहा चलो यार, जो अथॉरिटीज को उठाओ। तो मात्र चार बुक उन्होंने लिखी, चारों बुक मैंने उठाई। तब मैंने देखा अरे यार, ये तो बहुत, मतलब उनके क्या कॉन्सेप्ट था, स्पिरिचुअल बेस है ना, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने कहा, इसलिए उनको महात्मा कहा गया। तो जब चीजें हमने अथॉरिटी पढ़ी, वही यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग वाया वाया, कि शंकर जी तुम भगवान को दिखा दो, है ना, शंकर जी भगवान है, दुर्गा मैया है, काली मैया है, ये है, हनुमान जी है, मतलब चारों तरफ वाया वाया वाया। तब ये सब क्या है? भगवान के अंश हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, शुद्ध वैष्णव हैं, है ना, भगवान को निरंतर पूजा करते हैं। तो हमें भी इनके पास, इनको दंडवत करना चाहिए, है ना, इनको हमें नमस्कार करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। इनसे हमें यही कहना चाहिए, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी, हे दुर्गा मैया, जैसे आप शुद्ध वैष्णव हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, तो हमको भी आशीर्वाद दो कि हम भी भगवान की शुद्ध वैष्णव बन सके, शुद्ध भक्त बन सके, भगवान की शुद्ध पूजा कर सके। बस इतना ही मांगना है, और कुछ नहीं मांगना, है ना। तो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? श्री कृष्ण है ना। तो हम वाया वाया जाके श्री कृष्ण वाया जाएंगे वहीं पे, है ना, बात वही है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पहुंचते हैं तो कितना सुगम रास्ता होता है ना, हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज हो, किसी भी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी हो आप, तो वहां पे आप ढूंढो कि अथॉरिटी कौन है ना। आप किसी से कोई बात अब किसी अधिकारी के यहाँ गए आप, मतलब किसी ऑफिस में गए, और वहां पे मेन अथॉरिटी कौन है, जो वो काम उसी को करना है। तो आप पहले चपरासी से मिलेंगे, फिर बाबू से मिलेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, भटकेंगे। अरे जाओ, बोल्टी बात करो ना, सामने वो भी इंसान ही तो बैठा है। अधिकारी हो तो क्यों डरते हो, क्यों, बस किस बात कर डरते हो? कोई चोरी की है, कोई इसको गाली देने जा रहे हो, अपनी बात कहने जा रहे हो ना, आप डायरेक्ट बात करो, आपका काम तुरंत होगा, ना कोई आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, ना कोई बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं है। हम लोग वाया वाया लगे रहते, चक्कर लगाते रहते, रोज बाबू टहलाता है, रोज चपरासी टहलाता है। वही हाल होता है लाइफ में कि हम कृष्ण तक जाते ही नहीं है। हम कृष्ण को बात ही नहीं करते, हम तो नीचे वाया वाया में लगे रहते हैं ना, वहां तक पहुंचते नहीं है। इसलिए कुछ भी करना है आपको डायरेक्ट, क्यों, यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्ण तो भगवान से है ना। तो ये भगवान कौन है? सिर्फ कृष्ण ही है। तो कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्वेश ब्रह्म, दोनों को उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपने आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जात के किसी भी व्यक्ति की ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं थी, है ना। तो यही कहते हैं कि ऐसे हमें, मतलब अर्जुन के बारे में कहा गया कि आर्य कौन थे? आर्य जो उन्नत प्रगतिशील थे, है ना, तो जो गप्पे नहीं हाँकता, है ना, जो सीधे सीधे भगवान का भजन करता है ना, भगवान को मानता है कि भगवान ने क्या कहा है। तो वास्तविक भक्त जो होता है वो आर्य कहलाता है। तो क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त थे, है ना, और उनसे उम्मीद नहीं थी कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ पाऊं, है ना। मोहित हो गए, मोहग्रस्त हो गए, दया भाव सब, करुणा आ गई। ये देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों के ज्ञान नहीं होता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात करना है। तो हमारा मकसद क्या, हमारा लक्ष्य क्या, हमारा गोल क्या है? भगवत प्राप्ति, है ना, अपने कन्हैया को खुश करना, अपने भगवान को खुश करना, अपने भगवान को जानना, अपने आप को जानना। तो लेकिन हम यहाँ पे बाकी सब जान गए, लेकिन अपने आप को जान नहीं आए कि हम आए हैं यहाँ पे किस लिए। ये है कि हम तो क्या है, भौतिक जगत के बाह्य रूप को मोहित हो जाते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या है? कि हमें
इन सब जो तीनों गुणों से मुक्त होना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। तो जिन पुरुष को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वो अनार्य कहलाते हैं, है ना। तो जो ज्ञान होता है वो आर्य कहलाते हैं, और जो ज्ञान नहीं होता वो अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, है ना। तो क्षत्रिय का काम है लड़ाई करना, लेकिन वो अपने से च्युत हो रहा था, इसलिए वहां पे अनार्य बताया ना, अनार्य को शोभा नहीं देता, अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं। तो यही है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर किस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया, इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। आगे हम लोग आते हैं। क्लेब्यम मार क्लेब्यम आश्मगमम पार्थ नैत्यम पद्धते श्रुद्धम हृदय दौर्लभ रुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो निष्ठुम परंतपः। तिलकवाद की जय। हे प्रथापुत्र, इस हीन, है ना, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब भगवान ऐसे से वर्ड बोल रहे हैं ना कि अर्जुन को, कि भैया मतलब क्यों, क्या यार, नपुंसकता को प्राप्त ना हो, तुम क्षत्रिय हो, है ना। तो हमेशा भगवान, देखो अपने, जो जैसे आपका बेटा है आपका, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जो भी है, तो जिससे आपको प्यार करते हो ना, उससे आप हारना पसंद करोगे, जीतना नहीं पसंद करोगे ना। बच्चे के सामने हमेशा हार जाते हैं, अरे में तो हाल गया हाल गया, अरे भाई बेटा आगे निकल गया ना। तो जिसको आप प्रेम करते हो, ऐसे भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, तो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, भक्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, है ना, हे शत्रुओं के दमन करता, यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं उसको। अरे तुम अपने आप को जानो, तुम दमन करता हो, शत्रुओं का नाश करने वाले हो। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम्हारे हृदय में जो चीजें आई कहाँ से, तुम क्षत्रिय हो, है ना। अब क्षत्रिय अगर दया ही दिखाने लग जाएगा, तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, वो लोग उसको मार के चले जाएंगे, है ना। तो यही है, तो भगवान यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ कहा गया है कि प्रथा पुत्र क्यों कहा गया। प्रथा मतलब जो होती है प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, है ना। तो जो बुआ लगती थी ना रिश्ते में, तो कृष्ण की पिता की, यानी वसुदेव की बहन थी। तो अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम क्षत्रिय है ना। अब यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं ना कि कृष्ण जी यादव वंश के हैं, यादव, है ना, जितने भी ये अहिर यादव लोग हैं, वो कहते हैं ना कि वो हम कृष्णवंशी हैं। यहाँ पे सामने क्या आ रहा है कि क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय था, है ना, उनकी बुआ क्षत्रिय थी, और उनके बेटे हुए कृष्ण जी, तो वो भी क्षत्रिय हुए ना। यादव कहाँ से आ गए, है ना। कोई कहते वैश्य थे, वैश्य कहाँ से आ गए। देखो जो नंद थे, नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी लेके गए, है ना। तो नंद बाबा क्या थे, वैश्य थे। कृषि गोचर व्यापार करना वैश्यों का काम था। तो नंद बाबा भी गौवें पालते थे, व्यापार करते थे, है ना। ये थोड़ी कि यादव लोग ही गाय पालते हैं दूध देते हैं। तो गाय पालन और कृषि व्यापार किसका है, वैश्य का। चार ही वर्ण बनाए गए, यादव कोई वर्ण थोड़ी बनाया गया है। बनाया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें आ जाते हैं। तो वहां पे अब जब वहां गए तो वहां गायों की सेवा होती थी, वैश्य समुदाय के थे। और जहाँ पे वसुदेव और ये क्या नाम, जो देवकी, देवकी किसकी बहन थी, कंस की, है ना। तो कंस कौन था, राजा, जो क्षत्रिय होता था वही राजा होता था। तो ये सब क्षत्रिय थे। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करे तो उसका नाम ब्राह्मण। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं ना। क्षत्रियों का काम लड़ना, लड़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई, है। तो इस तरीके से कहा है कि ये अपने पुत्र नहीं, अयोग्य पुत्र कहलाएंगे। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्ति को शोभा नहीं देती, है ना? कि भाई तुमको लोग कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, तुम्हारा काम युद्ध करना, तुम लड़ो, ये सब हृदय की दुर्बलता छोड़ो। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अभी फिर आगे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम्
इस भी प्रतियोत्स्यामि पूज्यर्हावर सूदन। श्रील बात की जय। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, है ना, शत्रुहंता, जो शत्रु का नाश करता है। हे मधुसूदन, जो मधु नामक राक्षस को इसने मारा था, भगवान के बारे में कह रहे हैं। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाढ़ चलाऊंगा, है ना, मतलब इतने, जिन्होंने हमें अपनी गोदी में खिलाया, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, जो मेरे लिए इतने सम्मानित हैं, गुरु हैं, बाबा हैं, पर बाबा हैं, इनको हम कैसे मारेंगे, है ना। यही बड़ा कंफ्यूजन, बताओ कैसे करेंगे। जब आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है ना, तब हमें भगवान की शरण में जानी चाहिए कि भगवान हमें ज्ञान देता है। तो यहाँ पे वही है, कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ। जब अनुज इतना कंफ्यूज था, इतना मोहग्रस्त था कि क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल हाय, कृष्ण ही बचाए, है ना। तो यही पे था कि अर्जुन के समक्ष ये तर्क थे कि हम अपने गुरुजने और अपने पितामह को कैसे मारेंगे। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीव भोगारुधिर प्रतिघान। अब यहाँ बताते हैं कौन, कि ये अर्जुन के भी क्वेश्चन है कि ऐसे महापुरुषों के जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। अर्जुन कह रहा है, भैया हम भीख मांग लेंगे लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम इनको मार नहीं पाएंगे, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, भले ही वो हमें मार दें, है ना, भले ही उनको उनको लग रहा हो कि इनको मार के हम राज ले लेकिन हम नहीं मारेंगे, है ना। किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि में उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर हमने उनका वध कर दिया तो हमारे पास जो भी चीजें हैं सब उनके रक्त से संगत होंगी, है ना, उनके खून से नहाई होंगी चीजें। तो ऐसी चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं प्रभु, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन बार बार यही तर्क दे रहा है ना। तो इस तरीके से फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं, न चैत युद्ध करनो गरियो, न चैत युद्ध करन गरियो, यदा जयेम यदि वानो यजेयु, यानेव हत्वा न जीशिव विषाणम, स्तेव स्थाम प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। शिल प्रपात की जय। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहा, मुझे पता नहीं कि हम जो कह रहे हैं सही है कि नहीं सही है, मेरे लिए उचित है कि नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, ये मुझे नहीं पता है कि हम उनको जीत लें तो हम श्रेष्ठ है, या वो हमें जीत लें वो श्रेष्ठ है, ये भी मुझे नहीं पता। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है ना। भाई अपने अपने रिश्तेदार नातेदार में तो आदमी एंजॉय करता है ना। कहीं कोई आपके यहाँ फंक्शन है, बिटिया बेटे की शादी है, कोई घर में कोई भी फंक्शन होता है तो अपने नाते रिश्तेदार को बुलाते हैं ना, उन्हीं के साथ एंजॉय करते हैं। पार्टी शार्टी किसके साथ करोगे भाई। अब जब कोई होएगा नहीं तो पार्टी किसके साथ करेंगे। तो अर्जुन का यही तर्क था, जब मारे जाएंगे तो मतलब क्या है, फिर हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, कोई मतलब ही नहीं ना। तो हम जब वही नहीं रहेंगे तो हमारे रहने का क्या मतलब है। यही कह रहे हैं कि हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना, भले वो हमारे उसमें खड़े हैं। तो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म था, तो क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तो मेन है कि अर्जुन मुक्ति से सर्वदा युक्त था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन होता है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती है ना। जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, यानी भक्ति नहीं होगी आपके अंदर, ज्ञान और भक्ति दोनों, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप इस 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। तो अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो अर्जुन शुद्ध भगवान का भक्त था। अब यहाँ पे अर्जुन सरेंडर करते हैं ना। हमको भी ऐसे ही अर्जुन की तरह सरेंडर करना है, और हमको भगवान से ही पूछना है कि भैया, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। श्रेयस्कर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गेन, है ना, लॉन्ग टर्म। और एक होता है श्रेयकर, यानी शॉर्ट टर्म होना। एक श्रेयकर और श्रेष्ठ कर अलग अलग चीजें हैं। ये है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा, कार्पण्य दोषो उपात स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। शिल प्रपात की जय। अब यहाँ अर्जुन बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज, है ना। और कंफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है
कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, श्रील प्रभुपाद की जय, अपना कर्तव्य भूल गया हूं, है ना, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, है ना, एक होता श्रेष्ठ, है ना, फिर होता श्रेयस्कर और श्रेयस्कर, तो यानी कि लॉन्ग टर्म जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, है ना। तो अब आपका शरणागत हूं, और शरणागत भी हूं, आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, है ना। तो जब क्या होता है ना, गुरु प्रत्यक्ष भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना, भगवान के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, गुरु होते हैं। तो असमंजस स्थिति में पड़ गए अर्जुन, अब करें तो क्या करें, है ना। तब इन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य हूं, और पूर्ण रूप से उन्होंने सरेंडर कर दिया, भैया मैं शरणागत हूं आपका, और जो मेरे लिए श्रेष्ठस हो वही बताओ, है ना। तो जब पूर्ण रूप से हम सरेंडर होंगे, तभी भगवान आपको ज्ञान देंगे। तो अपनी योग्यता को ना जानना मतलब कार्पण्य दोषो, कंजूसी भी कहते हैं, कृपणता। तो अपनी योग्यता को ना जानना, तो शिष्यस्ते साधिमान त्वां प्रपन्ने, तो हमें ऐसे ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की कृपा तभी मिलती है जब हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं, है ना। आदि गुरु तो श्री कृष्ण ही, कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव को दिया, है ना, सबसे पहले ज्ञान। और फिर वो धीरे धीरे, क्या नाम है, मनु तक आया, मनु के वंशज हम लोग हैं, है ना। तो ये आदि गुरु कौन, सबसे प्रथम गुरु, आदि गुरु तो श्री कृष्ण भगवान ही है। बाद में तो उनके श्रृंखला में नीचे लोग आए ना, तो सबसे पहले गुरु वही है, यही है। और कभी कभी होता है ना कि जैसे ऊपर कहा गया ना कि ये हम गुरु हैं, इनको हम कैसे मार सकते हैं, द्रोणाचार्य वगैरह। तो गुरु अगर घमंडी हो, है ना, पाप कर्म कर रहा हो, अनुचित व्यवहार कर रहा हो, प्रमाणिक ना हो, है ना, और भगवान से ना मिलाए, अधर्मी हो गया हो, तो ऐसे गुरु को मार देना चाहिए, है ना। तो द्रोणाचार्य भी क्या कर रहे थे, अधर्मों का साथ दे रहे थे, अधर्मियों का साथ दे रहे थे, है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा इनको मारने में कोई पाप नहीं पड़ेगा। तो ये वहां पे था। तो ऐसे हमें भी पूर्ण रूप से जब शरणागत होंगे, तभी हमें गुरु मिलते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। और मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि यो वह यदि क्षरम, तो यहाँ पे कहा कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है ना। कि मनुष्य का जीवन मिला, और हम कुत्ते बिल्ली की तरह यहाँ पे जी के खा पी के बच्चा पैदा करके फिर वापस निकल गए, तो उसको कृपण कहते हैं, है ना। कि आपकी जो मेन, आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, यहाँ क्यों भगवान ने भेजा, आपका मकसद क्या है आने का, है ना, यही है। और इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो कृपण होता है ना। कि ब्राह्मण के विपरीत क्या होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है ना। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अथवा पत्नी बच्चों तथा परिवारजन आवास, चर्म रोग क्या होता है, जितना खुजलाओ उतनी और मजा आता है, हाँ भले खून निकल आए लेकिन खुजली करते रहेंगे, है ना। तो वैसे हमारा ये है कि हम इनसे आसक्त रहते हैं। कृपण ये सोचता भले बी बच्चे कितने गाली गलौज करें, कितनी लड़ाई करें, कुछ भी करें, बस ठीक है, लगे हैं, है ना, भूल गए भगवान को, यहाँ हम काहे लिए आए हैं। तो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है ना, अथवा ये सोचता है कि उसका परिवार है, समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। क्या कोई आप अपने परिवार वालों को बचा सकते हो? आपके परिवार में किसी को कोई दुख है, भले आप गार्जियन हो, पापा हो, मम्मी हो, क्या अपने बच्चों को दुख को आप कम कर सकते हो, है ना। तो वही है, कुछ भी आप कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है भाई। यही यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि वे अपने बच्चों की देखभाल करते बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया है कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग या मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है ना, लेकिन सामने लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और आप वहां पे विलाप कर रहे हो कि भैया कैसे हो सकता है ना। तो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वो कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वो मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है, और गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है ना। और अर्जुन अपने सामान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए भगवत गीता की आदि गुरु और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो सबसे बड़े आदि गुरु कौन है?
भगवान श्री कृष्ण है, और पहला शिष्य कौन है? अर्जुन है ना। तो जिस तरीके से अर्जुन गीता समझ रहे हैं ना, वैसे हमको भी समझनी है भगवान से। तो मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। न ही पश्यामि ममापनुद्यात् यक्षो कमुक्षो सनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूवाप सपन्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चातिपद्यम। शिल की जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य धाम संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन इतना कठिन में है कि हम सब कुछ जीत जाएंगे, सब कुछ धन्य धाम से हम उसमें पृथ्वी में कर लेंगे, लेकिन मुझे इस पे कोई मजा नहीं आएगा, है ना। तो भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है कि भैया, कि वो जान दे और दुख करे, ज्ञान दे और दुख दूर करे, जो भी है। तो भगवान फिर अगला पद संभालेंगे गुरु का। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नया, ये न कृष्ण तत्वेता से गुरु हया। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति यानी जन्मा शूद्र हो, या सन्यासी, यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्व को जानता है, तो वो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितम में कहा गया है ना, जो कृष्ण तत्वेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, उसको हम गुरु बना सकते हैं। और कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है ना। यहाँ आगे कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना में प्रत्यक्ष नहीं, तो गुरु बनने पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है ना। एक शूद्र भी है, यानी कि ब्राह्मणी गुरु बने, एक शूद्र भी चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है, अगर वो भी कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व को जानता है ना, कृष्ण भावनामृत में है, तो गुरु बन सकता है। यहाँ पे यही कहा गया है। तो संसार की समस्याएं क्या है ना? जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु। कि जन्म लेगा, बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे शरीर में, और मृत्यु होगी। ये चार समस्याएं हैं कि निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है ना। हम कितना भी धन संचय कर लें, क्या हम अपने बुढ़ापा को रोक सकेंगे? है ना। धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला बोलते कि डॉक्टर बोल कितने रुपए चाहिए तेरे को, करोड़ों अरबों बताओ, लेकिन मुझे मरने ना देना, है ना, मुझे बूढ़े ना होने देना। क्या रोक पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी है। तो सब ऐसी की ऐसी बनी है। वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक यानी भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं, है ना। तभी सच्चा सुख है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण है ना। तो जितने भी आप पुण्य काम करते हो, किसी को दान करते हो, धर्मशाला बनवाते हो, स्कूल बनवाते हो, हॉस्पिटल बनवाते हो, सब पुण्य कर्म है ना। पानी पिलवा रहे हो, लंगर खिलवा रहे हो, दुनिया भर का जो काम हो रहा है सब पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म आपके, ठीक है, आपने पुण्य कर्म संजोए, लेकिन मृत्यु के पश्चात आपको उन पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। आपको स्वर्ग लोक में देवताओं जैसी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तब तक जब तक आपके पुण्य कर्म संचित हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म खत्म, फिर से मृत्यु लोक में भेज दिए जाओगे। भैया पुण्य कर्म करने से क्या लाभ? कि आज नहीं कल तो फिर वहीं आना है ना। लौट के बुद्धू भर के आए, दुनिया में कहीं जाओ अपने घर पे आना ही पड़ता है ना लौट के। तो फिर यहीं आगे मृत्यु लोक में फिर से यहाँ पे दुख झेल रहे हैं, फिर से यातनाएं सह रहे हैं, फिर से बुढ़ापा देख रहे हैं, फिर से बीमारी देख रहे हैं, है ना। तो यही कहते हैं यहाँ पे कि पुण्य लोक में पुण्य जितने संचित हैं उनका ही आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। हमें क्या करना है? सीधे भगवत धाम जाना है, जहां से कोई लौट के नहीं आता है। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान कहते हैं। तो ये है कि भगवान, अब वो प्रार्थना अर्जुन कह रहे हैं कि भैया उनकी समस्याओं का कोई निश्चित समाधान कर दें, है ना। तो जो यही कृष्ण भावना में थी कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हर व्यक्ति असमंजस में है, हर व्यक्ति कंफ्यूज है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपः न योक्तस्य इत गोविंदम मुक्त्वा कृष्णी बभूव है। शिल बात की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद
शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद। गोविंद जो गैयों को प्यार करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। यहां तक जो है 9वें श्लोक तक अर्जुन बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा परेशान है ना। फिर आखिरी में एक और श्लोक बोल देते हैं कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नी व भारता सेन रुद्ध भयोर्मध्ये विषीदन्तम विधम वच। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बोल रहे, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। भरतवंशी धृतराष्ट्र को बोला, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए शब्द कहे। संजय सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब गुरु बना लिया अर्जुन ने भगवान को, तो भगवान ने तुरंत अपनी कमान संभाली गुरु की भूमिका निभाने की। और फिर जो है गुरु तथा शिष्य की वार्ता दोनों सेनाओं के की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति समाज जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं, यानी सबके लिए है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपनी कमान संभाली। श्री भगवान वाच, अशून्यावशून्यश्च प्रज्ञावादांश भाषसे गता शून्य गता शून्य नानुशोचन्ति पंडिता। शिल प्रभात के श्री भगवान ने कहा कि तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। हम्म? जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। जानते हैं आत्मा है, अपना समय पूरा करके हर को जाना है, यहाँ कोई आया नहीं। कुछ लोग गुजर गए हैं और कुछ गुजरने वाले, दो ही तरह के प्राणी हैं, तीसरा कोई है ही नहीं समाज में। तो हम लोग भी गुजरने वाले हैं, उसी लाइन में खड़े हैं, आज नहीं कल। प्रतिदिन प्रतिक्षण मृत्यु अपने करीब बुला रही है, एक एक दिन उसमें कम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें नहीं लगता कि हम भी कभी मरेंगे। दुनिया को देखते हैं कि वो मरा, फलाना मरा, उसको हार्ट अटैक हुआ, अरे ये तो कल ही बात हुई थी। लेकिन कभी ये नहीं लगता कि हमारी भी मृत्यु होगी, है ना। इसलिए हम लोग जिए जा रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा इस समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि हमेशा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान वही कह रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा नहीं हुआ कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हमेशा रहेंगे। लेकिन रहेंगे कैसे, कौन से कर्म हमारे, उस हिसाब से हमें चोला मिलेगा। आज ये चोला मिला है, नरदेही मिली है, तो नरदेही किस लिए मिली है? भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ना कि यहाँ पे खा पी के बच्चे पैदा करके एंजॉय करने के लिए मिली है ना। तो केवल साधी पुरुष जो ही एक ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनासाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमास्मत्थम येन अनुपस्थित धीरास तेषां शांति सात्विक नेत्रेषां। श्लोकवाद की जय। कि वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वो विश्व के उन समस्त पुरुषों को दिया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों के बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान की ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं और भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। ऐसा भी है कि शाश्वत रूप में पुरुष बने नहीं रहेंगे, है ना। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में निर्बाध रूप में रहेगा, और किसी शोक करने की कोई बात नहीं है। कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर बदलती है। आज इस शरीर में है, कल किसी दूसरे शरीर में होगी, उसके लिए शोक क्या करना। तो ये है यहाँ पे। तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, और इसकी पुष्टि वेदों तथा वेद द्वारा होती है, जैसा कि अभी बताया गया है। देस्मिनो यथा दे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न महीयति। है ना। हम लोग देखो, पैदा होता है बच्चा, छोटा सा रहता है भ्रूण अवस्था में, फिर वो बड़ा होता है,
फिर जवान होता है, फिर अपनी शादी वादी होती है, फिर अपनी तरह प्रोडक्ट पैदा करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, उसके बाद मर के चला जाता है। तो ये हमारे देह के रूपांतरण है। शिल प्रपात की जय। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इन वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह वो प्राप्त नहीं होता, उसको पता है ना कि जो आज आया कल जाएगा, है ना। तो ऐसे परिवर्तन से प्राप्त नहीं होता। शिल प्रपात की जय। प्रत्येक जीव एक व्यस्त आत्मा, व्यस्त मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना। वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। अब यहां से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान ने अपना पद संभाला है गुरु का, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध के रूप में। तो कभी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये व्यस्त आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतो गत्वा एक शरीर से बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर दिया जाता है ना। ये शरीर मरा, ये आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर दी गई, है ना। तो ये होता है। क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करना का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीव किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग का या कष्टों का लेखा जो हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए उनके अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया है ना। ये साधु थे तो अगला जन्म इनको आध्यात्मिक मिलेगा। वो इतने बुरे कर्म नहीं थे कि नरक में जाए। और जो भगवान के दर्शन करते करते जिन्होंने प्राण त्यागे, सब स्वर्ग गए, सब मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत में गए, है ना। जो भगवान के द्वारा मारे गए उनका सीधे सीधे मोक्ष हो गया। तो ये है। तो नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग भोग के करने के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा। और अंत दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो ये बता रहे हैं भगवान हम पे। मात्र स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आ आगामापयुनो नित्यांस्तास्व भारत। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आगे जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखें, है ना। अविचल भाव से सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान इनसे दूर नहीं करना है ना। तभी जाके हम इस देहात्म बुद्धि से दूर आ पाएंगे। तो अब यहाँ पे बताया शिल प्रभुपाद ने कि जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी यानी मई जून के महीने में भोजन पकाने से नहीं चूकती। जलवायु संबंधित अवसुधाएं होते हुए भी मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है। इस प्रकार क्षत्रिय का धर्म है कि अपने किसी मित्र या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। सर्दियों में भक्त लोग जनवरी फरवरी दिसंबर में ठंडे पानी से नहा डालते हैं, है ना। वही सुबह उठना है तो उठना है। ये है। यम हिना व्य यम हिना व्यत्यंते ते पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वात्म कल्पते। श्लोकपात की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ यानी अर्जुन को कहा है कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग है ना। सुख में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और दुख में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कभी भी विचलित नहीं होता। तो ये मुक्ति के योग की बता दी क्वालिफिकेशन। ये मुक्ति के योग कौन व्यक्ति है, ये चाहे कितनी भी कठिनाई पड़े कुछ भी हो, व्यक्ति अपने आप में स्थिर रहता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उपयोरपि त्रस्तन तस्त्व अयोस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी तो यहाँ पे यानी कहा गया है कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला। तत्वदर्शी कौन, जो भविष्य वक्ता होते हैं ना, कि असत यानी जो क्षीण हो जाती है और सत मतलब जो परमानेंट वाली होती है। असत यानी भौतिक जगत का कोई चिर स्थायी नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा, है ना, अमर जो होती है अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि
उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। जो भविष्य दृष्टा हैं, जो भविष्य के बारे में देखते हैं, उन्होंने ये बताया कि आत्मा अजर अमर विनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है ना। भौतिक शरीर यहीं पे नष्ट हो जाता है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और अज्ञानता में हम ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों के प्रबुद्ध हुए करने हो तो भगवत गीता को उपदेश देते हैं। आगे भगवान बताते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अविश्यास्य न कश्चित कर्म कर्तुम अर्थ कर्म कर्तुम अर्हति। श्लोक बात की जाए, जो सारे शरीर में व्याप्त है, जिसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। न दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी औजार न सुखा सकता, न गला सकता, न काट सकता है किसको, आत्मा को, है ना। कोई भी समर्थ नहीं है, ये बताया। अब आत्मा का साइज क्या होता है? आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000 भाग के तुल्य बताया जाता है। बाल का एक छोटा सा टुकड़ा काटो और उसके भी 10,000 टुकड़े करो, तो जाके आपकी आत्मा का साइज है। भागो जीव सा विज्ञे सा चान्त्यात कल्पते बालाग्र भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव च विज्ञे विज्ञेय सा चान्यत्याय कल्पते। यानी कि यहाँ पे दिया है कि उपनिषद, कौन, श्वेता उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है, यानी प्रमाण है कि 5वें अध्याय का 9वां श्लोक ये कहा गया है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्सा कर दो, उसके बराबर आत्मा की साइज होती है ना। ये प्रमाण दिए। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाता है और फिर इसमें प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। और इसी प्रकार यही कथन आगे श्लोकों में किया है। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं, और जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर होती है। इतना सूक्ष्म होती है आत्मा, तब तक हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते उसको। आत्मा का आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसकी पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अणु आत्मा 5 प्रकार के में तैर रहे हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, है ना। तो ये अणु आत्मा 5 प्रकार के होते हैं। कितने? प्राण, अपान, व्यान और समान और उदान। इनको भी रट लेना आप लोग। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपना प्रभाव विस्तार करता है। ये आत्मा 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है। और अंतमंत इमे देहा नित्य नित्यस्योह शरीरम अनासिनो अप्रमेशस्य तस्मादुत्तस्व भारता शिवपाद की जय। यहाँ पे होता है कि अविनाशी, अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 18 श्लोक पे आ चुके हैं। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे भरतवंशी युद्ध करो, है ना। क्षत्रिय का काम युद्ध करना, तो आप युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी, अभी भी तुरंत मृत्यु आ सकती है, बैठे बैठे भी, और 100 साल तक भी चल सकता है। ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके सामने इसके मापने की सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है और ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है ना। शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, उसको कोई बचा भी नहीं सकता, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। य एन वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभय तो न विजनानि तो नायम हन्ति च हन्यते। ये यहाँ पे इस तरीके से न हन्ति न हन्यते, हन्य माने शरीरा,
यहाँ पे कहा गया इस जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है ना। तो आत्मा अमर अजर अविनाशी है। तो किसी भी जीव की हिंसा न करो, ना ही जीवात्मा अवैध का अर्थ है। यहाँ आप यही कहते हैं कि पशु हिंसा कतई नहीं कर, है ना। हमें जीवों पे दया करना है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो उसमें वहां तो करना ही पड़ेगा। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, नान्यम भूत्वा भवता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतमो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। चलो प्रभात कीजिए। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वो ना तो किसी कभी जन्मा है ना कभी जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता, है ना। तो आत्मा के बारे में, आत्मा अमर है, शिला प्रपाद की जय। तो हम लोग माता जी आगे और करें या विराम दें? कैसा करेंगे आप लोग? 7:30 तक ले चलें या? नहीं, भी 7 बजे प्रभु जी। हाँ तो आगे बढ़ाया 7 जाए। बजे के आगे हाँ। थोड़ा सा और कर लीजिए प्रभु जी, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, वही। चलो। एक दो श्लोक और ले लीजिए। तो अभी अभी 20 के। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि न हन्यते हन्य माने शरीरे, कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वो ना कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मारा जाता। हम लोग अनंत जन्म ले चुके हैं। हमारी आत्मा कितनी पुरानी है नहीं पता, है ना। हमें आज पता है कि हम इस शरीर में हैं, लेकिन इसके पहले कितने शरीर धारण कर चुके होंगे नहीं पता, है ना। कितने जन्म हो चुके होंगे 84 लाख में, उन्हें में नहीं पता कि 84 लाख बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है ना। बहुत भगवान की कृपा थी। भगवान की बहुत कृपा थी जो हमें ये शरीर दिया। और हम ये शरीर पाके भगवान से वादा करके आए, 9 महीने लटके रहे माँ के गर्भ में उल्टा, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे बाहर निकालो, है ना। बाहर निकाल के हम आपको हमेशा याद रखेंगे, आपकी पूजा करेंगे, है ना। अच्छे से अध्ययन करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे हम बाहर की दुनिया में आए, माया ने हक कर लिया। ये देखो बुआ है, ये फूफा है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, नौसी है, मामा है, सारे रिश्ते मायावी रूप में आके हमें उसी में फंसा लिया, मकड़ी के जाल में, उसी में फंस गए, है ना। अब निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान हमेशा ज्ञान देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन वैसे हमें अर्जुन की तरह पूर्ण रूप से सरेंडर करना है। कार्पण्य दोषो पाहत्व भावा, प्रक्षामि त्वाम सम्मूढ़ चेता, यक्षरे से चा निश्चितम पुरोहितन में शिष्यस्ते हम साधिमान तत्व। जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, है ना। तो कठोपनिषद में यही कहा गया है, न जायते म्रियते वा विश्वनायम कुतिष्ठम बभूव कश्चिता, अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। यही श्लोक एक बार कठोपनिषद में भी दिया गया है कि वही है कि जैसा आगे ना कि शरीर को ना हम मार सकते हैं, कुछ भी इसका नष्ट नहीं हो सकता शरीर। यही है। आत्मा ज्ञान से चेतना के सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है ना। चेतना ही है तो ना। अगर हम आज जीवित हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी चेतना ही तो है ना। जैसी चेतना, आत्मा और चेतना, यानी चेतना खत्म आदमी खत्म। दिल जिगर गुर्दा लीवर सब हैं, लेकिन क्या हो गया भैया, है ना, मिट्टी क्यों हो गए। वही है, चेतना ही वहां से चली गई। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तो भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है ना। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारी चेतना ना। तो चेतना है तो इसका मतलब जिंदा है। और चेतना नहीं है तो समझ लो भैया आत्मा निकल गई, है ना। तो यही है, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों को, आकाश में जैसे बादल छा गए तो हम सूर्य को नहीं देख सकते।
किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान है। तो सूर्य तो है, भले ही बादल ने ढक लिया है, रोशनी नहीं आ रही है, काली घटा छा गई, लेकिन सूर्य तो है ही है ना। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हो या पुरुषों के हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। हम लोग आज कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ भूल गए, है ना। तो जन्मों की तो बात छोड़ो। तो यही है, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों को से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। कृष्ण को हमेशा याद रहता है किस का कौन से युग में क्या हुआ था, आदि से लेके अब तक का सब भगवान को पता है। अर्जुन कहते हैं कि हम तो दोनों मित्र हैं, और आप कहते हो आपके अनेकानेक जन्म हुए, ये कैसे संभव है। तब भगवान बताते हैं कि हम तो हमारा एक ही, हम वही, हम हमारा कोई जन्म नहीं होता, लेकिन तुमने अनेक जन्म लिए हैं और तुम सब भूल चुके हो अपने जन्म के बारे में। यही है यहाँ पे। अब ये देखो बहुत अच्छी चीजें बताई है ना। परमाणु बम के बारे में लोग बात करते हैं, देखो पहले ही लिखा जा चुका है, आत्मा दो प्रकार के, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा, है ना। यहाँ पे यही कहा गया, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूप में उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं ना। तो आत्मा और परमात्मा हृदय में विद्यमान है। अब आत्मा का क्या काम है, परमात्मा का क्या काम। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वो भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो किससे, समस्त इच्छाओं, जो हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, और शोकों से, दुख से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। लेकिन हम लोग तो इसी में पड़े हैं, अनकंट्रोल्ड डिजायर, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, शोक भय मोह सब में पड़े हैं, है ना। तो कैसे समझ पाएंगे, तो इनसे में निकलना होगा। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि बताया जा चुका है ना, कि हम लोग पढ़ा था, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान। तो भगवान कौन, कृष्ण है, तो सब उन्हीं से उद्गम है, आत्मा और क्या नाम, परमात्मा और ब्रह्म, उन्हीं का भगवान की चीजें हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति है। उसे कृष्ण द्वारा, अपने उसके प्रमाणिक गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है ना। तो हम लोगों को बस का चुप साध रहा बनवाना, उसका एहसास दिलाने की जरूरत है। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन मज्जं व्ययम कथम स पुरुषः पार्थम, कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। शिलप्वाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। अव्यय मतलब जो कभी खर्च नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। जब आत्मा का अंत होते ही नहीं कोई भी, तो हम कैसे मान लें कि कब हम उसको मार देंगे, मर जाएगा, है ना। केवल शरीर है, चोला है, फूला छोड़ के चला जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यान् संयाति नवानि देहि। शिलोपपात के जय। जीव जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग करके नवीन भौतिक शरण ग्रहण करता है। इसीलिए जैसे हम लोग पुराने वस्त्र फटे या नहीं फटे, पुराने हो गए फेंक दिए, उनका हमें कोई दुख नहीं होता, है ना। नए वस्त्र पहनने का हमें सुख मिलता है, अच्छा लगता है, हाँ यार नए कपड़े पहनेंगे। वैसे ही शरीर में आत्मा है, आत्मा को ही आपके पुराने बूढ़े जर्जर शरीर को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको खुशी होगी कि हम नए शरीर में जाएंगे, है ना। यही है, किसी उदाहरण दिया गया, जैसे हम लोग पुराने शरीर कपड़ों को छोड़ के बाहर फेंक देते हैं ना, वैसे ही आत्मा भी अपने एक उसका आवरण है, चोला है, कपड़ा है। तो अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति की उसी तरह कार्य करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है ना। आप देखो, मन में कोई बात आती, हाँ यार ये कर लें, चलो ऐसे करना है, चलो ऐसे करना है, दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं। लेकिन कभी कभी जो गलत गलत बात आती है ना, फिर अंदर से दिल धड़कता है, नहीं ये मांग, ये काम मत करो, ये मत करो। लेकिन फिर भी कभी कभी हम जोश में रहते हैं ना, कर लो यार देखा जाएगा, बाद में भले इसका दुख हो, सजा मिले, अलग बात है ना। तो इसलिए हमेशा अपने दिल की बात सुनना चाहिए। तो ये है, इसमें एक पक्षु अणु आत्मा फल को, वृक्ष वृक्ष है उसमें फल लगा। अब भगवान ये दिखा रहे हैं
एक अणु आत्मा जो फल को खा रहा और दूसरा साक्षी है ना। उपद्रष्टंता अनुमंता चा भक्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान उपद्रष्टा है, अनुमति देने वाला भी है। तो भगवान साक्षी है, देख रहा तुम कर क्या रहे हो, है ना। तो जितने अच्छे कर्म है वो भी लिखा जा रहा है, जितने बुरे कर्म वो भी लिखा जा रहा है। तो अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, नहीं कि अच्छे माइनस बुरा, है ना। कि 100 कर्म हमने अच्छे किए और 50 बुरे कर दिए, तो 100 - 50, कहना अच्छे वाले दे दो, 50 रख लो अपने पास। नहीं, 50 का फल आपको अलग मिलेगा और 100 का फल अलग मिलेगा। तो यदि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के समान फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का मात्र साक्षी है। भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते ना मैं सुख देता हूँ ना दुख देता हूँ। जो भी तुम्हें कुछ मिलता है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। आज तुम सुखी हो अपने कर्म से, दुखी हो अपने कर्म से। तो भगवान कभी किसी को नहीं कहते हैं। यही है, तो भगवान क्या कहते हैं कि हम साक्षी मात्र हैं आपके कार्यकलापों, है ना। तो कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल का भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान के उन्मुख होता है तो उसकी महिमा को जान लेता है, तो वो कष्ट होने वाले पक्षी यानी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान के दर्शन मात्र से ही सारे पाप चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वो कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है ना। यही है। अब यहाँ पे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव क्ले दत्यांतो न चैनम क्ले दयन्त्याम्पो न शोष्यति मारुता। शिलुपाद की जय। यह आत्मा ना तो कभी किसी द्वारा शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा को कोई भी कहीं से भी कुछ भी नहीं कर सकते। शाश्वत है आत्मा। अच्छेद अच्छेद अयम आदाम अयम अक्लेदम असोस्य एवच नित्य सर्वगता स्थाणु चलो अम्यम सनातन। चलो ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है ना। अखंडित मतलब उसका खंड खंड नहीं कह सकता। अघुलनशील, पानी में नहीं घुला सकते। इसे ना तो जला भी नहीं सकते, ना सुखा भी ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना घुलाया जा सकता, ना काटा जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा में कोई चेंज नहीं होती। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, है ना, तो एक सी है। शाश्वत जगत के ना भगवान के यहाँ जो भी चीजें हैं सब आध्यात्मिक जगत में, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ ही नहीं पाती। तो चार समस्याएं हैं वहां है ही नहीं भगवान के बोलो वृंदावन में। तो ये यहाँ कह रहे हैं। अंत अव्यक्तम अव्यक्तम अचिंत्य तो अयमी विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैवं नानुशोचे तुमर्हसि। शिल प्रपात की जय। ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय है तथा अवर्तनीय अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है। आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है। तो पहले से बता चुके कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसको कोई मार नहीं सकता, है ना। सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते आप। तो यही है। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हम केवल सुन के चीजों को देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। पंखा चल रहा है, अब पंखा चल रहा है लेकिन उसमें करंट आ रहा है, क्या करंट आपको दिखाई देता है? हवा चल रही, क्या हवा आपको दिखाई देती है? हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। हम्म? तो यही है यहाँ पे बताया गया। अस्य चैनम नित्य जातम नित्य मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचे तुम अर्हसि। शिल प्रपात की जय। कि यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम शोक का करने का कोई कारण नहीं है।
अगर तुम ये भी सोच लो, चलो यार जीवन का लक्षण है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा, तो भी हे महाभाव यानी अर्जुन, तुम्हारे शोक की कोई कारण नहीं है ना। यहाँ भगवान बार बार बच्चों की तरह समझा रहे हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, अपना कर्तव्य पालन नहीं त्यागता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं ना, कितने गोले बारूद। आप देख रहे हो सब युद्ध चल रहा था, कितनी कितनी मिसाइलें, बम, है ना सब। ये सब क्या कर रहे हैं, तबाही की सब चीजें बनाई हम लोगों ने, वैज्ञानिक ने अपने लिए। यही बार बार यहाँ पे, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् परि तस्मात् परिहार्येऽर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पे कहा गया है कि जिसने जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पे तुम्हें शोक नहीं करना। बार बार भगवान, देखो बहुत लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ श्लोक 27 में बोला है कि पुनर्जन्म भी निश्चित है ना। बहुत से लोग इस विचारधारा के हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके, है ना। बिना मुक्ति के हम लोग जन्म मरण के चक्कर लगाते रहेंगे इस दुखालय में। इसको दुखालय कहा गया। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त्या मध्यानि भारत, अव्यक्ता अव्यक्ता निधान एव तत्र का परिदेवना। शिल प्रभुपाद की। जो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, है ना, अव्यक्त, फिर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तब प्रकट होते हैं। ऐसे मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अवश्य ही हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं ना। पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर बीच की जो घड़ी आती है ना, उसमें ये लोग क्या है कि व्यक्त होते हैं, यानी प्रकट होते हैं, और फिर विनष्ट हो जाते हैं। यही होता है। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। जीना मरना सब चलता रहेगा, कि आदमी जो पैदा हुआ है मरेगा, फिर जिंदा होगा, ये सब चलता ही रहता है। यही बताया जा रहा है। और आश्चर्य पश्यन्ति कश्चित् देव, आश्चर्य पश्यति कश्चित् देन, माश्चर्य वदति तथैव चान्यम, आश्चर्य वैचन्यमनं शृणोति, श्रुत्वाप्येन श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। श्लोकपात की जय। इस कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है ना। किंतु कोई कोई इसके प्रत्येक विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। बहुत लोग हैं बैठे खोल के सुन रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, है ना। यही होता है। कोई बहुत आश्चर्य, अच्छा ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने पूछा, बड़े आश्चर्य के होता है। और कोई कहता रहे यार पता नहीं क्या, मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। यही है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा उपस्थित, तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग चमत्कार को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़ा से बड़ा ज्ञानी समझा जाए ना। बहुत जो चमत्कार करते हैं। अब यहाँ पे यही है कि आप सोचो कि जितने भी कीटाणु हैं, कितने भी चींटियां हैं, पक्षी हैं, गाय भैंस, है ना, जितने जानवर हैं, कोई नौकरी नहीं करने जाते, है ना। उनको कोई सैलरी नहीं देता है, कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका अपना पेट भरता है। उनका पेट कौन भरता है ना? यही हमारा विश्वास कि जो उनका पेट भरता है मेरा भी पेट भरेगा, है ना। तो इसलिए हमें भगवान की चीजों पे दृढ़ विश्वास रखना, समझना है। और आखिरी और एक और लेते हैं, 30वां। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम शोचितुम अर्हसि। श्लोकवाद की है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, यानी शरीर क्या है, देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता।
तो शरीर में रहने वाले यानी क्या है, आत्मा। अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने बता दिया आत्मा को कोई बंद कर ही नहीं सकता, है ना। शिला प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो 31 श्लोक से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। और सभी को हरे कृष्णा, धर्मराम, कोई त्रुटि हो क्षमा करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धर्मराम प्रभु, हरे कृष्णा। तो चलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। वांछा कल्प तरुभिक्षा कृपा सिंधु से एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय जय। उपस्थित सभी भक्त जन की जय हो। जय। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे 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 कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 हरे, राम, हरे राम, हरे हरे राम, राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, हरे हरे राम, हरे राम राम, राम हरे हरे राम, राम राम, राम 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 हरे राम हरे 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 राम। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता सबको जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, कहीं किसी को कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन करिएगा। हरे कृष्णा, कल हम लोग मिलते हैं 31वें श्लोक से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।